गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने कुछ पिछले वीडियो में बात कर लिया था अच्छे खासे। ठीक है, आज हम लोग आवाज़ जा रहा है ना सबसे? चलिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं स्टार्ट करने का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपी का लमसम 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें से एक में कंसेप्ट था और 2 में क्वेश्चन था, और बढ़िया बढ़िया जितना अच्छा क्वेश्चन था हमने आपको करवा दिया। आज हम लोग ज़्यादा, आज तो लंबा क्लास नहीं होगा, छोटा ही क्लास होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आज एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को देंगे और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे। इसके बाद आज एपी हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को जाना है और एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा उसमें हम एनसीईआरटी को सॉल्व कर देंगे। तो पहले अपने आप से कर लीजिए, उसके बाद जब हम करेंगे तो फिर अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, समय न गंवाते हुए। कह रहा है कि एक एपी है, उसमें प्रूफ करना है कि am + n और am - n का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा। ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप इसको, जैसे हम सोल्व करके दिखाए, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसको सोल्व करने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड डेवलप होगा, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये नहीं कि दिमागे की जंग लगा दीजिए। सबसे पहले देखते हैं ए एम का वैल्यू क्या होगा। a + m - 1 × d होगा, और ए एन का वैल्यू क्या होगा? a + n - 1 × d होगा ना। अब देखिए, अब करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि आपको am + n और am - n को जोड़ना है। तो हमारे पास तो यही ऑप्शन था, अब क्या कर सकते हैं? तो इसके बाद थोड़ा सोचिए करेंगे क्या। तो करना कुछ नहीं है, आपके पास 2 चीज़ और है। एक ये भी तो निकल सकता है ना। ठीक है, तो एक हो गया am + n का जो वैल्यू होगा am + n - 1 × d, ये भी तो हो सकता है। और एक m - n, तो a + m - n और -1 × d, यानी मेरे पास 4 चीज़ का वैल्यू आ गया ना। अब इसको क्या करना है, हमको इसमें पुट करके देख लेते हैं सिंपली। अगर हो गया तो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर LHS क्या है? am + n और m - n करके देखते हैं। am + n का वैल्यू कितना है? a + m + n और -1 × d, और प्लस am - n का वैल्यू कितना है? a + m - n -1 × d। इसको सोल्व करते हैं तो md + nd - d + a + md -nd और -d। क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा ख़त्म, और कुछ नहीं होगा। तो a कै बारी है? 2 बारी, तो 2a। एक बार md और md, तो ये हो जाएगा 2md और -d यानी कि 2d। यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं सबसे पहले, तो ये आ गया 2। उसके बाद अंदर a + md और -d। इसके बाद यहाँ देखिए, तो हमको क्या मिला है कि am + n प्लस am - n का वैल्यू जो हमको मिला वो मिला है 2 a + md -d, तो 2 a और d कॉमन, तो m - 1। सिंपली इस तरह से इसको लिख सकते हैं, am - 1 × d लिख सकते हैं। और am - 1 × d आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये किसका वैल्यू है? am का वैल्यू है। तो इसको सिंपली 2 और am, और यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था। सो प्रूफ हो गया। बात समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ लॉजिक था नहीं।
एक बार ए एम का लॉजिक लगा देंगे, ए एन वाला निकाल देंगे, ए एम प्लस एन, ए एम माइनस एन। इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों के जगह जो इक्वेशन है वो डाल देंगे और इस इक्वेशन को डालने के बाद दोनों को सोल्व कर देंगे तो एन डी ख़त्म हो जाएगा और एम डी 2md हो जाएगा, ए 2a हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बचा माइनस डी माइनस 2d हो जाएगा। 2 कॉमन निकालेंगे, a प्लस एम डी माइनस डी, यहाँ पर 2 कॉमन निकाले हैं, यहाँ पर फिर d कॉमन निकलेगा m-1 और ये वाला जो वैल्यू है ये इसका वैल्यू था तो 2am। ये चीज़ हो गया आपको प्रूफ। बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था मैथ का, ठीक। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम एक अच्छा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए मिटाते हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ और नया करेंगे। देखिए, जब भी आपको एपी में नंबर्स लेने होंगे, नंबर्स कि फाइंड 3 नंबर, फाइंड 5 नंबर, तो आपके पास जो नंबर होगा वो 2 तरह से हो सकता है। नंबर जो होगा वो आपको 2 तरह से मिलेगा, या तो आपको इवन नंबर मिलेगा, या तो आपको इवन नंबर मिलेगा, और या तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। यही हो सकता है, ठीक है। जब आपको ऑड नंबर मिले, ऑड नंबर मतलब एग्जांपल हम समझाएंगे कि कहेगा कि आपको कोई ऑड नंबर लेना है तो 3 गो नंबर लेना है। तो ऑड में जैसे अगर 3 गो नंबर लेने के लिए बोल दे तो आपको ऑड नंबर में इस तरह से देखना है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी का होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस किसका होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस आपको डी का होना चाहिए। लेकिन जब वही इवन नंबर या ऑड नंबर का बात होगा, ऑड नंबर में डी का होना चाहिए और इवन नंबर में जो डिफरेंस है वो 2d का होना चाहिए। इवन नंबर में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का होगा और ऑड नंबर में जो कॉमन डिफरेंस है वो d का होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोलेगा 2 नंबर, इवन नंबर में 2 गो नंबर जब आपको लेना होगा तो इस समय आप क्या लेंगे? एक ले लेंगे a-d और एक ले लेंगे a+d। फिर यहाँ 2 के बाद 3 नंबर तो नहीं, क्योंकि 3 तो ऑड होता है, फिर 4 बोलेगा। तो अगर 4 नंबर बोले तो आपको लेना है a-d, a+d, a+3d और यहाँ पर a-3d। अब आप बोलिएगा कि सर 2d क्यों नहीं लिए? 2d इसलिए नहीं लिए क्योंकि 3 में से d को जब घटाएंगे, बात समझिएगा कि a+3d और -a+d जब करेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना का रहा है? 2d का रहा है ना, तो हमको 2d ही डिफरेंस चाहिए था ना। तो सारा में जब 2d डिफरेंस हो रहा है तो हम क्या बोले पहले कि 2d का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2d का जब डिफरेंस हो रहा है तो इस तरह से नंबर एपी में होगा। लेकिन यहाँ पर बात करें कि 3 नंबर या यहाँ पर 5 गो नंबर बोलेगा, मैक्सिमम 5 नंबर तक ही आता है, उसके बाद नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बीच में a लेना है, a+d, सॉरी माइनस इधर ले लेते हैं, a-d और a+d, डिफरेंस d का हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद
अब आपसे पूछेगा कि 5 को जब नंबर लेना रहेगा तो क्या, तो खुद सोचिए क्या क्या ले सकते हैं। तो जब 5 को नंबर लेना रहेगा तो सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा कि a माइनस 2d, तब फिर a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, यानी कुल मिला के ज़्यादातर यही होगा आपके साथ। हाँ, अगर फिर मान लीजिए बोल दिया यहाँ पर कि 6 को नंबर लीजिए तो बढ़ाते जाइएगा। आपको इतना हम बता दिए कि मान लीजिए अगर बोल दिया कि 6 नंबर लीजिए, क्योंकि 2, 4 और 6 को नंबर लेना है, तो 6 नंबर तो ज़्यादातर आएगा नहीं, लेकिन बता देते हैं कि इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, 2d को जोड़ दीजिएगा, इसमें भी 2d को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ 2d जोड़िएगा तो -5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d, इतना हो जाएगा। फिर अब उतना ज़्यादा जानना है नहीं, तो बस कुल मिला के बात इतना है कि अगर आपको इवन नंबर बोले तो ऐसा नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 2d हो। 2, 4, 6 मोटा मोटी पूछता है तो एक बार 2 अंक के पूछेगा a माइनस डी, a प्लस डी, 3 अंक के 4 अंक के पूछेगा इतना, 6 अंक के पूछेगा इतना लेना है। और नंबर वाले में डिफरेंस d का होता है, 3 को पूछेगा इतना, 5 को पूछेगा इतना, इतने पूछता है मोटा मोटी। सिंपल सा बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन होता है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ जाते हैं और फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे एक नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 नंबर इन AP is -6 and their product is 64। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको AP कौन कौन है यही फाइंड करना है। हम आपको बताएं क्या कह रहा है ना, आपको कुछ दिया है, बस बोल दिया है कि 3 को AP लेना है आपको। 3 AP माने जैसे पढ़े उसी समझ में आ जाना है कि भैया और नंबर है ई वाला लेना है। 3 AP लेना है तो लिख लीजिए कि AP लेट द AP आर a माइनस डी, a और a प्लस डी। उसके बाद बोल रहा है कि उसका सम, तो सम इसका निकालते हैं, डी डी खत्म, 3a इज इक्वल टू -6, a का वैल्यू -2, ये उधर डिवाइड हो जाएगा, आ गया a का वैल्यू। उसके बाद प्रोडक्ट बोल रहा है 64। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a माइनस डी गुने a गुने a प्लस डी इज इक्वल टू 64, ठीक है। a माइनस डी और a प्लस डी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी और गुने a इज इक्वल टू 64। तो a स्क्वायर, a का वैल्यू दिया हुआ है -2 का स्क्वायर करेंगे माइनस डी स्क्वायर इंटू a का फिर वैल्यू दिया हुआ है हमको -2 इज इक्वल टू 64। यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा उधर जाके डिवाइड -2 तो -32, तो 4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -32, ठीक है।
तो 4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -32 होगा, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -32 और -4, तो आ गया माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -36। तो डी का जो वैल्यू आ गया वो आ जाएगा √36, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 6। जब डी का वैल्यू 6 आ गया तो आपके सामने कुल मिला के ये मिल गया कि ए का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा और डी का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो ए पी आपका कौन था? आपका जो ए पी था वो ये था a माइनस डी, तो a माइनस डी -2 और -6, फिर a -2 और -2 + 6, यही वाला में हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये आ जाएगा -8 -2 और ये 4। यही आपका जो था वो AP था। ठीक है, AP आपका कौन कौन है? -8 -2 और 4। इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा लॉजिक लगना है। कहेगा कै गो नंबर लेना है, 3 को हम बताएं कि 2 3 4 5 6 तक ही ज़्यादा तक पूछता है, 6 भी नहीं 4 तक पूछता है, उतना हम बता दिए। उसके अनुसार आप इसको भर लीजिएगा, उसके बाद इसको सोल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, इसको सम को रख दिए हैं, इसके प्रोडक्ट को, और ए का वैल्यू जो था वहाँ डाल दिए और सोल्व कर लिए। चलिए हटाते हैं इसको भी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड 4 टर्म इन AP देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 को टर्म AP में निकालना है जिसका सम है 16, यानी 4 टर्म सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 को जो टर्म लेंगे वो क्या हो जाएगा, तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A माइनस A प्लस 3D। 4 टर्म यही था शायद। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि D में जो डिफरेंस होने वाला है वो 2 का होने वाला है, 2D का होने वाला है, तो 2D का तो डिफरेंस सही है। इसके बाद क्या करना है कि सम दे रहा है 16, सम दे रहा है 16, तो करते हैं A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू 60। देखिए 3D ख़त्म, D ख़त्म, आ गया कुल मिला के 4A इज इक्वल टू 16, A का वैल्यू 4। आगे क्या कह रहा है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 84, यानी इन सब का स्क्वायर का सम, तो A माइनस 3D का स्क्वायर प्लस A माइनस D का स्क्वायर प्लस A प्लस D का स्क्वायर और प्लस A प्लस 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 84। इसको सोल्व करते हैं। इसका वैल्यू आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर और माइनस 6AD। इसका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD। इसका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD। इसका A स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6AD।
इज इक्वल टू 84। काट के देखते हैं कुछ कटने वाला है कि नहीं। बिल्कुल कट रहा है। एगो ई खत्म हो जाएगा, 2AD खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 4A²। 9 10 11 19 11 9 20 D² इज इक्वल टू 84। 4 कॉमन तो A² अब प्लस 5D² इज इक्वल टू 84। ठीक है। तो आ जाएगा A² प्लस 5D² इज इक्वल टू 84/4। 4 दूनी 8 21 यानी A² प्लस 5D² इज इक्वल टू 21। ये देखिए ए का वैल्यू आपको पता है, 4 का स्क्वायर प्लस 5D² इज इक्वल टू 21। तो 16 प्लस 5D² इज इक्वल टू 21। तो 5D² इज इक्वल टू 21 में से जाएगा 16 तो आ जाएगा 5। ठीक है। 5D²। तो D² का वैल्यू 1 तो D का भी वैल्यू ±1। यहाँ पर इस चीज़ को जान लीजिए कि D² का जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा बता देते हैं कि D² का जो वैल्यू है वो 1 है। तो D ±1 होने का चांस क्या है। तो देखिए यहाँ पर D² जो है वो 1 है। ठीक है। D² का जब वैल्यू 1 है तो अगर आपके सामने +1 और -1 ये 2 D है, इसका अगर V² हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1। तो दोनों चांस है ना, ये 1 वैल्यू है, कोई थोड़ी दिया है कि पॉजिटिव ही लेना है, नहीं। आप दोनों चांस को लेके आपको चलना है। यानी D का वैल्यू +-1 2 बार लेना है, एक बार +1 एक बार -1। ये दोनों चीज़ आपको देखकर ही चलना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने A का वैल्यू निकाला, जो सिंपल क्वेश्चन था उसको पुट किया, A + B का होल स्क्वायर A - B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया और उसके बाद इसको सोल्व करने का कोशिश कर दिया। ठीक है। सोल्व कर देंगे, हल्का मैथ है। और जैसे सोल्व करिएगा तनी आराम से करिएगा, बहादुर सिंह जाफर नहीं बनना है। ठीक है। आराम से मैथ को, क्योंकि हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा, ये तो नियम है। तो आराम से हम पालथी मार देना है, एकदम घरे आराम से बैठ जाना है, पानी उनी लेके और खाली पानी पीना है, पढ़ना नहीं है ताकि बाथरूम बार बार जाए। ठीक है। चलिए ये सब तो मजाक था। तो चलिए D का वैल्यू इतना आ गया। आपको AP निकालना है, तो AP निकालना है तो सिंपल सा है कि भैया AP निकालना है। तो AP कैसे निकलेगा कि A का वैल्यू आ गया है 4, D का वैल्यू 2 गो है, एगो 1 एगो -1। AP जो था आपका A - 3D A - D A + D और A + 3D था। तो कर देते हैं, एक बार 4 में से 3 × 1 3, 4 में से 1 4 + 1 और 4 + 3 कितना आ जाएगा, 1 3 5 7। यानी एगो जो AP मिलेगा 1 3 5 7 मिलेगा। उसी तरह माइनस वाला ही पुट करके देख लीजिए, A - 3D A - D A + D और A + 3D। तो A - 3D कितना हो जाएगा, -1 पुट करना है। तो 4 - 3 × -1 + 3 4 +1 4 -1 और 4 -3। तो आ जाएगा 4 3 7 4 1 5 3 1। इसी का उल्टा आ जाएगा 7 5 3 1 1 3 5 7। इसी तरह से बनेगा, एकदम गर्दा छोड़ा के बना दीजिए। सिंपल है, इस तरह से आपको कर देना है, मैथ पूरा हो जाएगा ख़त्म। मैथ से इजी कोई चैप्टर सब्जेक्टे नहीं है, बस पहला नज़र में हार्ड लगता है लेकिन दूसरा नज़र में बहुत आसान लगता है।
ठीक है, इस चलते पहला नज़र में प्यार कर लीजिएगा, दूसरा नज़र में मज़ा आएगा। एकदम जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाला हाल। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं। ऐसा है कि नहीं पढ़िएगा, कुछ भी करने वाला नहीं है, बस करना कुछ नहीं, रोड पर जाना है। ठीक है, मार्केट को देखना है, कौन बिजनेस मेरे लिए सूटेबल है, लग जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो नौकरी के फिर में रहिएगा, नहीं। पढ़ लिए, 10वां पास कर गए, 12वां पास कर गए, नौकरी मिला तो बढ़िया, अच्छा पढ़ाई हुआ तो बढ़िया, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सब तुलसीदास बन जाएगा। अगर सब रामायण लिखने लगे तो रामायण पढ़ने वाला भी तो कोई चाहिए। ठीक है, इस चलते ये चीज़ करिए, पढ़िए, लेकिन अभी आप जिस क्लास में हैं बस उसी पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ज़्यादा चतुर्मुख होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चतुर्मुख होइएगा ललटेन बढ़ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि डिवाइड 56 इन 4 पार्ट in AP such that the ratio of the product of their extreme to the product of means is 5:6। चलिए बनाइए, थोड़ा सा देखते हैं कैसा बनता है कि नहीं बनता है अपने से। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मैथ जो है ना, मैथ के अपना मजनू समझ लीजिए, आप लैला बन जाइए। ठीक है, जिंदगी झकाझक कटेगा। करना क्या है इसमें, 56 को 4 भाग में तोड़ना है। यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया कि 4 भाग में तोड़ेला है। 4 भाग के लिए a-3d, a-d, a+d और a+3d। इस तरह से कि रेडियो पढ़ रहे हैं, रेडियो के वो जमाना था। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रीम, यानी एकदम सीमा पर, एकदम चरम सीमा पर जो नंबर है उसका प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा ना, ऐसे, ये हो गया ऐसे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स का प्रोडक्ट ये वाला, बीच वाला, ये वाला प्रोडक्ट का रेशियो 56 है। सॉरी 56 बोल रहे हैं, अब तक 56, 5/6 है। हो तो गया सॉल्व। a+b, a-b, a+b, a-b बन जाएगा आपका a² -9d का होल स्क्वायर।
ठीक है, नहीं समझ में आया आ जाता है, आ जाएगा। इतना हार्ड थोड़ी है। ए स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर 5/6। 5/6 हो गया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर। आई हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 5/6। 6 करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। इधर ले जाके घटा दीजिए, टिकी 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 तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, आई आ जाएगा 49d स्क्वायर। आ गया ना, क्या आ गया, ए स्क्वायर 49d स्क्वायर। तो क्या होगा, गड़बड़ा गया का कुछ। देखिए क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 5/6। बढ़िया। उसके बाद देखिए हो गया, बन गया, सही जा रहे हैं हम लोग, गलती कुछ नहीं है। आगे देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पर अटक गए तो इसको सटक जाइए, नहीं बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिया है कि 56 को तोड़ना है 4 पार्ट में, यानी चारों का जोड़ जो है 56 के बराबर है। तो जब चारों का जोड़ 56 के बराबर है तो a माइनस 3d या प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और a प्लस 3d इज इक्वल टू 56। डी खत्म 4a इज इक्वल टू 56। तो a का वैल्यू 14, सुंदर अक्षर में। तो a का वैल्यू 14, तो a का वैल्यू 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का d स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको क्या, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 गुने 14 बटा 49। तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, यानी जो डी का वैल्यू निकला डी स्क्वायर का वो आ गया 4, तो डी का वैल्यू 2। ठीक है, आज डी का मोट प्लस माइनस 2 दोनों आएगा, लेकिन प्लस में लेके चलते हैं, कुछ समझ में आ गया तो बन जाएगा। अब लाना क्या था, a का वैल्यू 14, d का वैल्यू 2, a का वैल्यू 14, d का वैल्यू 2, तो भैया हो तो गया, a माइनस 3d निकालना है। तो a माइनस 3d 14 3 दूनी 6, a 14 माइनस d हो गया 2, 14 प्लस 2 14 प्लस 6। तो 14 में से 8 12 16 20 इतना मानिए आंसर आ गया। बाप रे बाप, ठीक है, एकदम हल्का मैथ था, लुल्लू पुल्लू मैथ। ठीक है, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, इसको जो पहले बोला उस पर बैठा दिए। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों मीन पोजीशन लगा दिए। a प्लस बी a माइनस बी वाला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किए, डी का जो वैल्यू है वो हमको मिला। लेकिन यहाँ पर मैथ आपका फंस जाए, इससे पहले सावधानी हटे, दुर्घटना घटे, इससे पहले क्या कीजिए, 56 को 4 भाग में तोड़ लीजिए। 1 2 3 4 चारों के भाग है 56 सम, तो a का वैल्यू 14, a का वैल्यू 14 यहाँ डाल दीजिए।
ए का वैल्यू जैसे ही 14 डालिएगा, डी का वैल्यू आपको 2 मिल गया, ए और डी मिल गया, मैथ बन गया, क्योंकि एपी में कुछ है ही नहीं है, खाली ए और डी निकालना है। कुल मिला के बात समझ गए, इजी टॉपिक, हलवा पलवा मैथ, ठीक है, एकदम गर्दा मचा दीजिए। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना आपके दिमाग में रहता है घुसल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड जी एक क्वेश्चन लाया जाए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि 18ab माइनस 3, 18ab माइनस 3 आर इन AP। सोल्व कीजिए AB को सोल्व कीजिए, ठीक है। करेंगे क्या, A माइनस 18 माइनस 30 माइनस B, तो ये हो गया A माइनस 18 और माइनस 3 माइनस B, वही चीज़ वाला लिख दिया। तो A प्लस B माइनस 3 और प्लस 18 कितना 15, A प्लस B का वैल्यू जो होगा वो हो गया 15, ठीक है। अब खुद सोचिए कि इसको AB का वैल्यू का रखें कि 15 हो जाए, क्योंकि और कोई उपाय तो हमको नज़र नहीं आ रहा। आपको आए तो बना के देखिए ज़रा, टाइम देते हैं आपको 2 मिनट, बनाइए। बन गया, देखिए कुछ नहीं करना है। A के वैल्यू 11, B के वैल्यू 4, AP में पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। कैसे, ये जो हो गया समझिए कैसे का गलती हो गया, हमको बुझा रहा है, हाँ थोड़ा सा गलती है। गलती का है से देखिए, यहाँ A में से 18 घटेगा, A में से 18, तो A प्लस B और माइनस 3 प्लस 18 यानी कि 15, ठीक है। अब यहाँ A की 11 और B के वैल्यू 4, तो AP बन जाएगा, देखिए 18 11 4 माइनस 3 7 7 7 बन गया AP 7। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। आज आपका AP का जो टॉपिक था लमसम 90% हो गया है ख़त्म। अगर आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं, माने एकदम जे जहाँ से पूछे इस इतने क्वेश्चन में से, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको देखने के बाद, इतने 4 लेक्चर को देखने के बाद जाके घरे किताब उठाना है और पढ़ना चालू करना है, बनाना चालू करना है, ठीक है। उसके बाद NCERT को बनाइएगा। हाँ थोड़ा दिक्कत होगा, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है, उसको देख लिया जाएगा सम पढ़ने के बाद। तो AP हो गया है ख़त्म। AP तो था हल्का, इसके बाद आएगा सम जो होगा इससे ज़्यादा हल्का, लेकिन मेरे लिए आपके लिए नहीं, ठीक है, एकदम आपके लिए वो होगा हार्ड।
तो चलिए क्या करेंगे, बनाना है, पढ़ना तो है, मजबूरी है, बोर्ड एग्ज़ाम है। इसको देख लीजिए और किताब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। कल हम लोग सम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।